एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 26 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट है आज जानने के लिए नया। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में लॉन्च माई IAF मोबाइल ऐप का संबंध किससे है। ठीक है, तो वो एयरफोर्स से इसका संबंध है, यानी कि वायुसेना से। तो देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में माई IAF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का विकास सीडैक के सहयोग से किया है। ठीक है, ये सीडैक क्या है ये अब जानेंगे। यह ऐप वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को करियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है वो तो इस लाइन से आपको पता चल गया होगा। बाकी ये जो सीडैक है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये तो आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई जिसकी हेल्प से इस ऐप को लॉन्च किया गया है एयरफोर्स ने। ठीक है, बाकी अगर एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे देश की जो वायु युद्ध होते हैं या फिर वायु सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब ये काम सारे देखती है। और इसके बारे में एक ख़ास बात ये है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक ख़ास बात ये है कि 1950 से पहले, ठीक है, यानी कि जब हमारा देश पूरे तरीके से गणतंत्र नहीं हुआ था, तो उससे पहले इसका नाम था इसका जो पूरा नाम था वो इसमें मतलब रॉयल वर्ड इसमें लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन 1950 के बाद इसमें से रॉयल वर्ड को हटा दिया गया, ओनली इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $500 मिलियन इस पर हस्ताक्षर किए हैं, इतने ऋण पर। तो इसमें क्या खास है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इतने ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, जो उपनगरीय है, मुंबई में जो उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता है उसको उसमें सुधार करने के लिए, उसको बढ़ावा देने, ऐसी गुणवत्ता में सुरक्षा करने के लिए, इन सब ये उद्देश्य से उसको ये ऋण दिया गया है। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये समझौता हुआ है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2015 में, लेकिन इसने जो अपना कार्य स्टार्ट किया है वो किया है जनवरी 2016 से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सुपर ऐप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो वो टाटा समूह है जो इसकी तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा। सुपर ऐप किसी कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाएं जैसे कि भुगतान, टैक्सी, शॉपिंग, फूड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। भारत में ऐसा अगर देखा जाए तो पेटीएम है या फिर फ़ोनपे है, ऐसा एग्जाम्पल देखा जा सकता है इसी के रूप में एक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गियोफोन 9 को लॉन्च किया है। ठीक है, गियोफेन नाम है इसका। तो ये चीन ने किया है। ओके, कहाँ से किया है इसको लॉन्च। चीन ने जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गियोफेन 9 का लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। किससे इसको किया है, कौन सी रॉकेट से किया है, तो लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ठीक है, बाकी ये जो उपग्रह है ये क्या कार्य करेगा। सबसे पहले तो ये जो मिशन है
ये कम से कम अगर रॉकेट सीरीज़ यानी कि लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज़ अगर देखी जाए चाइना की, तो उसमें ये मिशन उसका 343वां मिशन है, यानी कि इससे पहले वो 342 मिशन लॉन्ग मार्च सीरीज़ से ही लॉन्च कर चुका है। अगर 2020 में देखा जाए तो उसका 23वां मिशन है ये, ठीक है। बाकी ये जो सैटेलाइट है इसका कार्य क्या होगा वहाँ पर, क्योंकि जो काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि बेल्ट एंड रोड के बारे में आपको पता होगा, यहाँ मैं उसका जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा फिर। ये जो उपग्रह है उसका काम होगा कि जो भूमि सर्वेक्षण होता है या फिर शहर नियोजन होता है, सड़क नेटवर्क होता है, तो उन सब के बारे में ये एक अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएगा ये उपग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है, तो वो श्रीलंका है। श्रीलंका ने इसको तैयार किया है, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों किया है, जान लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना खास है नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है जो राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाले 19th यानी कि 19th जो वो हुआ था अमेंडमेंट, 19वें संशोधन को समाप्त कर संसद की भूमिका को मजबूत करेगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि नया संविधान सभी लोगों के लिए देश में एक कानून की अवधारणा को प्राथमिकता देगा, ठीक है। ये उसका उद्देश्य है, तो बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये श्रीलंका ने इसका वो किया है, मसौदा तैयार किया है, इतना ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो आनंद महिंद्रा को और शांतनु नारायण, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। कौन है ये दोनों? महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब अध्यक्ष व सीईओ शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है उन्हें भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी फोरम द्वारा भारत अमेरिकी रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने नेपाल में सामान बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सस्तो डील के साथ ये समझौता किया है, ठीक है। इसके चलते भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने नेपाल की अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे होगा क्या, तो इसके बाद जो है लाखों MSME विक्रेताओं को अब नेपाल में सामान बेचने के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी को PDF की नीड है, कोई न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।